Hello my dear students, welcome back to chemistry classes, क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 25 है। ओके, आपको याद होगा कि हमने जो आपको लास्ट लेक्चर प्रोवाइड किया था उसके अंदर हम लोगों ने जो फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे कंप्लीट करने के बाद आप लोगों के सामने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था हमने रिवर्स ऑस्मोसिस का। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस का एक अपोजिट प्रोसेस है जिसके अंदर जो फिनोमिना ऑस्मोसिस के अंदर होता है उसका ठीक अपोजिट प्रोसेस फिनोमिना रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर होता है। ठीक, रिवर्स ऑस्मोसिस तो एक फिनोमिना है जो कहीं पर भी जहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पर परफॉर्म होता है, लेकिन ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस है ये एक हाफ प्रोसेस है, ये आधा प्रोसेस है, आधा पार्ट है। ठीक, कंप्लीट पार्ट इसका होगा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस का फिनोमिना है ये वाटर प्यूरिफायर्स में यूज़ किया जाता है। तो एक पार्ट तो हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया था इसका, और अब बाकी बचा हुआ पार्ट एक और मैं छोटा सा पार्ट है उसे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, उसके बाद में हम लोग ये जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है एक बार इन्हें डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ पर बात करनी है रिवर्स ऑस्मोसिस के बेस पर वाटर प्यूरिफिकेशन। हेडिंग डालनी है आपको, हेडिंग है आप लोगों की वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन बेस्ड ऑन आरओ। और आरओ का मतलब आप लोग समझिए रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ये हमारी आज की हेडिंग है। इस हेडिंग को या इस टॉपिक को समझने के लिए सभी बच्चों को एक छोटा सा डायग्राम है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, वो समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए, जो वाटर प्यूरिफायर होते हैं मतलब ऐसी मशीन जो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में हेल्प करती है, या डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। सैलाइन वाटर का मतलब होता है सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर को जो प्यूरिफाई करने में हेल्प करती है उस मशीन को हम लोग बोलते हैं वाटर प्यूरिफायर, और आम भाषा में हम लोग उसे बोल देते हैं आरओ। आरओ तो एक फिनोमिना है, आरओ मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस। तो होता क्या है, उस मशीन में बेसिकली एक इस तरह का कंपार्टमेंट होता है जहाँ पर ये रिवर्स ऑस्मोसिस का फिनोमिना ऑपरेट होता है। आप लोग ये डायग्राम स्केल से बनाएंगे तो आप लोग एक अच्छा डायग्राम बना पाएंगे। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, एक इस तरह का कंपार्टमेंट है और इस कंपार्टमेंट में एक फिल्टर लगा रहता है। ये फिल्टर, इसका नाम हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इसे हम लोग बोलते हैं SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। SPM जो इम्प्योर वाटर के अंदर इम्प्योरिटी होगी, ठीक है, उसे सेपरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस पूरे एपरेटस के अंदर यहाँ पर एक साइड एक पंप लगाते हैं। ये पंप प्रेशर प्रोवाइड करता है। यहाँ पर
मान के चलिए कि ये पंप है, ठीक है, ये पंप है और जो प्रेशर प्रोवाइड करता है, प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने बताया था आपको कि रिवर्स ऑस्मोसिस का फिनोमिना ऑपरेट करने के लिए प्रेशर कितना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा। तो P की वैल्यू ग्रेटर होगी OP से, OP का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप है और यहाँ पर इसके अंदर लगा दी जाती है एक टैब, जहाँ से हम लोग प्योर वाटर ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। ये एक छोटी सी टैब यहाँ पर लगाई हमने, जो यहाँ पर प्योर वाटर में देगा। अब देखिए होता क्या है, इस साइड तो फील्ड है, इसके अंदर इम्प्योर वाटर, ठीक है। इस पूरी साइड इसके अंदर क्या भरा हुआ है बच्चों, इम्प्योर वाटर, जिसके अंदर इम्प्योरिटी है। इम्प्योर वाटर कह दीजिए या इसे आप लोग कह दीजिए सॉल्टी वाटर, आप लोग इसे कुछ भी कह सकते हैं इनमें से। जिसके अंदर इम्प्योरिटी होगी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ सॉल्ट भी डिज़ोल्व होंगे। तो ये बच्चों इम्प्योर वाटर या फिर आपका सॉल्टी वाटर, यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ इम्प्योर वाटर और सॉल्टी वाटर। अब इस इम्प्योर वाटर को हमें प्योर करना है, मतलब इसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हमें बनाना है। तो यहाँ से जैसे ही प्रेशर लगाया जाएगा, और प्रेशर इतना लगाएंगे जिसकी वजह से वाटर का जो फ्लो है, वैसे तो जनरल ट्रेंड ये है कि वाटर हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करता है, वाटर हमेशा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करता है थ्रू SPM। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ओके स्टूडेंट, इसे हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो अगर हमें वाटर का फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में करना है, ओके, क्योंकि इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इधर कम रहेगी, तो जैसे ही यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पानी का जो फ्लो है वो इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। कुछ इस तरह से, ऐसे करके, ऐसे करके। और ये जो फिनोमिना है, इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और हमें यहाँ पर मिल जाएगा प्योर वाटर। ये रहा यहाँ पर प्योर वाटर। थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए हमने इसे क्या कर दिया, डॉट से शो कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, प्योर वाटर। ठीक है, तो ये फिनोमिना है, ये पूरा सेटअप है रिवर्स ऑस्मोसिस का। मतलब एक जनरल सा, एक कॉमन सा वाटर प्यूरिफायर होता है, उसके अंदर ये यूनिट जरूर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसके हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर ये लिख सकते हैं, द फिनोमिना of reverse osmosis is used to purify salty or impure water, इम्प्योर वाटर। पहला पॉइंट तो ये। ठीक है,
नाउएडेज, नाउएडेज का मतलब होता है आजकल, ठीक है। तो नाउएडेज दिस फिनोमिना, कौन सा फिनोमिना? आरओ का, ठीक है स्टूडेंट, आरओ के फिनोमिना की बात हो रही है। दिस फिनोमिना is used in different types of water purifiers, in which desalination ये वर्ड जरा आप लोग ध्यान से सुनेंगे। डीसैलाइनेशन का मतलब होता है डीसैलाइन करना, मतलब एक तरह से वाटर को सोल्ट से अलग करना या वाटर के अंदर सोल्ट को रिमूव कर देना, उसे बोलते हैं डीसैलाइनेशन। सलाइन वर्ड का मतलब होता है सोल्टी या सोल्ट वाला वाटर। डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है। टू मेक इट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, तो इसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बनाया जाता है। और लास्ट पॉइंट ये है, आजकल जो वाटर प्यूरिफायर यूज़ किए जाते हैं उनमें एक मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है। ये जो एसपीएम है, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, कॉपर फेरोसाइनेट, ठीक है, इसकी बनाई जाती है, ठीक है। द आर्टिफिशियल SPM is made up of copper फेरोसाइनेट, ठीक है, या फिर एक और नाम आता है सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ और जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मुझे पढ़ानी थी आप लोगों को वो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हमने आप लोगों के सामने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं 1 बाय 1 करके। नंबर 1, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नंबर 2, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 3, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और नंबर 4, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर हमने आपको एडिशनल 2 टॉपिक पढ़ाए हैं, एक आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस और एक उस आरओ के बेस पर रिवर्स ऑस्मोसिस का जो फिनोमिना है उसके बेस पर वाटर को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है। पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने है। डायग्राम बनाएंगे और ये 4-5 पॉइंट जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं इन्हें नोट करेंगे। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग इतना वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट नोट कर लिया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक है, ये सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग करते हैं शुरुआत। अब एक हल्का सा आप लोग के सामने रिवीजन, एक समरी मान लीजिए आप लोग।
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनके बारे में एक हल्का सा रिवीजन है, ठीक है, 2-3 मिनट के लिए। देखिए, हमने आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कराया, ठीक है। टॉपिक का नाम था सीपी, और सीपी का मतलब होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ये, जिससे कि आपको एक बार पूरी जो ये कॉन्सेप्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की रिकॉल हो जाए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग किन्हें बोलते हैं? मैंने कहा ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट होता है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। कह सकते हैं इसके लिए पॉइंट, द प्रॉपर्टीज which depend upon number of solute particles, solute पार्टिकल पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये बात अब 4 होती है, इनमें से हमने ए, बी, सी और डी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप लोग के सामने डिस्कस भी की थी। नंबर 1 पर जो आता है नाम वो है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। वीपी का मतलब होता है वेपर प्रेशर। क्या फॉर्मूला बनता है इसका बच्चों? फॉर्मूला बनता है इसका पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। P नोट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये P नोट ही है। N1 मोल्स ऑफ सोल्यूट, N2 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट। सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर्मूला आपने इसका पढ़ा होगा, TSB माइनस T नोट B इज इक्वल टू KB इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू W2। मैं फॉर्मूले को बिल्कुल ओपन करके, बिल्कुल एक्सपेंड करके आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं बच्चों, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ जाए बात को। TSB का मतलब क्या होता है? TSB का मतलब होता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। T नोट B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो कि फिक्स होता है। KB इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या आपका एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, एलिवेशन, बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट। W1 वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, M1 वेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और W2 वेट ऑफ सॉल्वेंट। अभी ग्राम में है क्योंकि 1000 यूज़ किया हुआ है। ठीक ऐसा ही फॉर्मूला बनेगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट का। लिख सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में ये रिवर्स हो जाएगा। T नोट F, यहाँ पर F यूज़ करेंगे क्योंकि फ्रीजिंग की बात हो रही है, माइनस TSF इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट KF, बाकी सेम W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू W2, ठीक है। बाकी तो पता ही आपको, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये दोनों सॉल्वेंट के लिए होते हैं, बस ये बॉइलिंग के लिए और ये फ्रीजिंग के लिए।
W1 वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, M1 वेट ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और ये W2 वेट ऑफ सॉल्वेंट, अभी ग्राम में है। और लास्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू C.R.T। वैसे तो ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंट फॉर्मूलीज हमने पूरा फॉर्मेट पढ़ा रखा है, लेकिन हमें एक ही फॉर्मूला बताना है फिलहाल। पाई को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, C कंसंट्रेशन जो कि N/V के इक्वल होता है, R सॉल्यूशन कांस्टेंट वैल्यू 0.0821 होती है, और T टेम्परेचर इन केल्विन, बाकी सब कुछ पता है आपको। तो ये मैंने आप लोगों के सामने एक बार रिवाइज कर दिया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे बच्चों, ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है। और अब मैं आप लोगों के सामने इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगभग 4 या 5 न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक एक न्यूमेरिकल सब के ऊपर कराऊंगा बच्चों, 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो वीडियो स्टॉप करके सभी स्टूडेंट एक बार इन्हें समरी के तौर पर एक ब्रैकेट में नोट कर ले, जिससे कि ये चारों के चारों फॉर्मूली आप लोग के सामने हो जाएं, आपको याद भी हो जाएं, ठीक है। तो बार बार लिख के देखना, एक क्वेश्चन 101% बोर्ड एग्जाम में भी, नीट में भी और जेई में भी आता ही आता है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए एक बार बच्चों ने। ओके स्टूडेंट, तो चलिए बच्चों, फाइनली हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं आप लोगों के सामने एक बार कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए हर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है। तो आप लोग ओपन करेंगे NCERT इन टेक्स्ट, ओके, समझ गए ना। और NCERT इन टेक्स्ट में सबसे पहले हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2.9 की, और इंटेक्स के अंदर 2.9 क्वेश्चन एक ही मिलेगा इंटेक्स के अंदर। मैं फिर बता रहा हूँ, जब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं तो NCERT में आपको पता होना चाहिए 3 टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं। एक NCERT एग्जाम्पल जो चैप्टर के बीच बीच में दिए होते हैं, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एवरी टॉपिक, कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो उसके बाद दिए ही होते हैं। और एग्जाम्पल के इमीडिएटली बाद में दिए होते हैं NCERT इन टेक्स्ट। तो NCERT एग्जाम्पल्स और NCERT इन टेक्स्ट तो दिए होते हैं चैप्टर के बीच बीच में, और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक जिसमें लार्ज नंबर में क्वेश्चंस होते हैं और वो भी मिक्सअप करके होते हैं, वो दिए होते हैं चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में, और वो होते हैं NCERT एक्सरसाइज, ठीक है। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जनरली जो दिए होते हैं यहाँ पर। अभी मैं बात कर रहा हूँ NCERT इन टेक्स्ट, यहाँ पर चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर 4 क्वेश्चन दिए हैं, एक एक हर एक के ऊपर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2.9 जो है ना, वो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के ऊपर। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2.9 ओपन कर लें सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। तो क्या है क्वेश्चन 2.9? क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर P0 इज इक्वल टू गिवन है 23.8 इतने mmHg, ठीक। आगे लिखा है 50 ग्राम ऑफ यूरिया, 50 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। सोल्यूट के बारे में बात हो रखी है, W1 इज इक्वल टू 50 ग्राम, और सोल्यूट क्या है? यूरिया।
तो इसका मतलब यूरिया का मोलर मास, क्योंकि फॉर्मूला दिया है न्यूमेरिकल में, तो यूरिया का मोलिकुलर मास आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास। और आगे लिखा हुआ है कि 850 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दिया, W2 इज इक्वल टू 850 ग्राम, ठीक है। और पानी का मोलर मास है M2 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। ओके, ये सब कुछ गिवन है। तो इन्होंने कहा कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोवरिंग। दो चीज़ें निकालनी है, एक तो इस कंडीशन के लिए, एक ये तो प्योर वाटर का गिवन है, इस कंडीशन के लिए उस पानी का वेपर प्रेशर निकालना, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है। क्या करेंगे, यहां से तो आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे N1। N1 इज इक्वल टू होता है 50 अपॉन 60, और यहां से फाइंड आउट कर लेंगे N2। N2 इज इक्वल टू होता है 850 अपॉन 18। ओके, उम्मीद है समझ गए होंगे। न्यूमेरिकल करना है पहला पार्ट 2 स्टेप में। सबसे पहले आप लोग फाइंड आउट कर लें स्टेप नंबर 1 में, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूट का ही मोल फ्रैक्शन चाहिए। x1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। यहां से तो आप फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट x1 की वैल्यू, N1 N2 पता है आपको। और स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, फाइंड आउट, फाइंड PS, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो बस कंप्लीट है क्वेश्चन। फॉर्मूला P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू x1। ओके, ये सामने फॉर्मूला है, सब कुछ गिवन है आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सिवाय PS के। ठीक है, हो जाएगा ना। और अब इस क्वेश्चन का दूसरा सेगमेंट है, ये तो हो जाएगा, यहाँ पर रिलेटिव लोवरिंग पता लगानी है। तो याद होगा आपको, हमने बताया था रिलेटिव लोवरिंग का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ये P0 माइनस PS अपॉन P0, या फिर कह सकते हैं x1। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर NCERT इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 2.9 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करिए, क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन कंप्लीटली सोल्व करना है। ठीक है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। समझ गए स्टूडेंट, करिए नोट। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर को तो हम लोग बच्चों कंप्लीट करते हैं यहीं पर। आज हम लोगों ने सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आप लोगों के सामने कंप्लीट कर दी हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे बात को। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स जो आज पूरे नहीं हो पाए वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ठीक, और फिर हम लोग इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर धीरे धीरे ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।